आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जनपद सिद्धार्थनगर के कई ब्लॉकों में सरकार द्वारा लाई गई योजना NMMS को लेकर प्रधानों द्वारा घोर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर कई ब्लॉकों में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन द्वारा अनिश्चित काल धरना एवं कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। आज ब्लॉक इटवा में प्रधान संघ की इटवा इकाई अध्यक्ष की अगुवाई में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपने अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी में किया जा रहा, पर सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम सरकार से अपनी 14 मांगों को लेकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए, इसलिए हम धरना देने को मजबूर हैं। अगर मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ अब्दुल्लाह की खास रिपोर्ट। इटवा विकास खंड में आप लोगों के द्वारा अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो मामला क्या है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक नया अधिनियम पास किया है कि ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य मनरेगा के द्वारा कराए जाते हैं, उनका NMMS सिस्टम के द्वारा अटेंडेंस लगाया जाना है। तो चूँकि हमारा जनपद नेपाल बॉर्डर से सटे हुए है, यहाँ नेटवर्क की समस्या आए दिन बनी रहती है, जिससे जो हमारे कामगार हैं बेचारे दिन भर तो मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका अटेंडेंस नहीं लग पाता है। तो ये प्रक्रिया हम लोगों का जो धरना है आज 7वां दिवस है, लगातार चल रहा है। इस कड़ाके की ठंड में भी हमारे प्रधान साथी अपनी उपस्थिति हर कैसी भी दशा में हो उपस्थिति ब्लॉक परिसर में दर्ज कराते हैं। अभी तो हमारा ये धरने का आयोजन केवल विकास खंड स्तर पे हो रहा है। इसके बाद में एक नया रूपरेखा हम लोग तय करके जनपद मुख्यालयों पे धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में प्रदेश स्तर पर लखनऊ राजधानी में भी हम लोग धरने का आयोजन करेंगे। गवर्नमेंट की जो मंशा थी कि गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए ताकि लोग लाभान्वित हों, तो ऐसे में एक सप्ताह से हम लोगों का कोई भी डिमांड नहीं चल रहा है, जिससे जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके आय का जरिया एकदम ठप हो गया है। इस शीतलहर में और समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि मनरेगा ही आय का मुख्य जरिया था उनका। आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए धरना अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो उसको लेकर क्या करेंगे आप लोग? अगर सरकार हम लोगों की मांगे नहीं मानती है तो हम लोग ज़िले पर जाके धरना देंगे। वहाँ से हम लोगों का अगर नहीं पूरा हुआ लखनऊ जाएंगे, वहाँ से नहीं पूरा हुआ हम लोग दिल्ली जाएंगे, आत्मदाह तक करेंगे। और इसमें से जैसे अभी शिक्षा मित्रों ने अपना जान भी गंवा दिया था, कई शिक्षा मित्रों ने जान गंवा दी है, तो हम प्रधान साथी भी अपनी जान को गंवाने के लिए मैं दिल्ली तक जाऊंगा। और मैं अगर ये नहीं सरकार नहीं मान रही है, NMS लागू करना चाह रही है हमारे यहाँ, जो कि चलता ही नहीं है। हम लोग लेबर लेके जाते हैं साइड पे, 50 लेबर लेके जाते हैं, एक समय का तो लग जाता है, दूसरे समय का नहीं लगता है। अब दूसरे समय का नहीं लगा तो वो 50 लेबर का पैसा कौन देगा? प्रधान को तो देना ही पड़ता है। अब सरकार अपनी तो वहाँ देख रही है, हम लोगों की बात अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अपने जान को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मांगों को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो प्रमुख मांग है वो मोबाइल मॉनिटरिंग को लेकर हो रहा है। जो जनपद सिद्धार्थनगर हमारा बॉर्डर से सटा हुआ जनपद है, इसलिए यहाँ मोबाइल मॉनिटरिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा मोबाइल मॉनिटरिंग की समस्या है, जिसके कारण से हम लोग मनरेगा का काम ठप करके बैठे हुए हैं। 1 जनवरी से हमारे यहाँ मनरेगा का एक भी मजदूर हमारी साइड पे नहीं चल पा रहे हैं और ना ही हमारा मास्टर रोड चल रहा है। इसी कारण हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात अन्य मांगों की, तो बहुत सारे हमारे और अन्य मांगे हैं, जिसमें जो 213 रुपया मजदूरी है उसको भी बढ़ाने की मांग है हमारी, कि 213 रुपये में कहीं भी मनरेगा मजदूर या कोई भी कामगार मजदूर 213 रुपये में काम करने को तैयार नहीं है। हम 213 रुपया सरकार देती है, उसके साथ हम अपना भी अन्य और पैसा लगा के तब उसकी मजदूरी हम पे कर पाते हैं। और उसके बाद मानदेय को लेकर जो हमारी सरकार थी, हम लोगों को लखनऊ बुलाकर प्रलोभन दिया कि आप लोगों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। उसके बाद फिर हमारा डोंगल देने की बात आई कि आपके ग्राम पंचायत में ही आपको डोंगल दिया जाएगा, आप मनरेगा का भुगतान करेंगे, अपने ग्राम निधि का भुगतान करेंगे, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। उन सब मांगों को लेकर हम लोग धरने प्रदर्शन पर हैं। अगर नहीं पूरी हुई तो ये अनवरत जारी रहेगा हम लोग का धरना प्रदर्शन। अगर ब्लॉक स्तर से अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। अगर वहाँ से भी नहीं होगा तो हम लोग लोकसभा भवन घेराव करेंगे। जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है। जिंदाबाद। मजदूरों का शोषण बंद करो।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।